ये है पंजाब। दरियाओं, नहरों, खेतों और हरियाली की सरजमीन। वैसे पंजाब का हकीकी मतलब है एक जिंदा दिल कल्चर, एक मेहनती कौम, अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू से मोहब्बत करने वाली ऐसी कौम जिसके मिजाज में सरसों और गेहूं की मिली जुली महक भी मौजूद है, फिर वाराना यकजहती का रंग भी, और रूहानी कदरों का
है गतका, शमशीरबाजी का ऐसा दिलचस्प खेल जिससे सिखों के एक मार्शल कम्युनिटी होने की तस्दीक होती है। तलवार चलाने वालों की ये फुर्ती, ये तेजी देखकर कौन हैरान नहीं होगा। दरअसल ये हुनर और हिम्मत का मिला जुला असर है जो गतका खेलने वालों की हर बाजी को दिलचस्प बनाता है। वैसे हिम्मत और हौसला तो हमेशा से पंजाबी कौम का खासा रहे हैं, फिर वो खेल के मैदान की बात हो या ऐसे मौकों की जब इस धरती के जियालों ने दुश्मन के खिलाफ सीना तान के खड़ा होने का फैसला किया। जलियांवाला बाग, तारीख का वो वर्क जिसका एक एक लफ्ज वतन को अपनी जान से अजीज जानने वालों के खून से लिखा है। अमृतसर आने वाला शायद ही कोई होगा जो शहीदों की इस अजीम यादगार पर हाजिरी ना दे। गोलियों के ये चंद एक निशान देखकर अंदाजा होता है कि हमारे उन भाइयों और बहनों ने कितनी गोलियां झेली होंगी ताकि हम आजाद फजा में सांस ले सकें। जलियांवाला बाग आके मन सचमुच भारी सा हो गया। बाहर आए तो फिर वही भीड़ भाड़। देखा जाए तो मसरूफियत भी एक निजाम है कुदरत का, जिंदगी को बामकसद बनाने का और साथ ही गए दिनों की तल्ख यादों को किसी कदर भुलाने का। इन्हीं ख्यालों में हम अभी खोए थे कि कदम खुद ब खुद आके रुक गए दुर्गियाना मंदिर कॉम्प्लेक्स के सामने। पर आते ही मालूम हुआ कि मंदिर दिन में बंद रहता है। वैसे मंदिर के कॉम्प्लेक्स में लोगों की तादाद देखकर या बाहर बाजार की रौनक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि मंदिर बंद हो सकता है। खैर हमने कहा चलो दिन में थोड़ा सा आराम करते हैं और शाम को लौट आते हैं। शाम को यही कोई 4:30-5 के करीब हम फिर आ पहुंचे दुर्गियाना मंदिर। बाजार को देखकर आइडिया मिल गया कि हाँ, मंदिर खुलने का वक्त हो गया है। बरस हा बरस से हनुमान जी के भक्त बड़ी पाबंदी से यहाँ हाजिरी देते हैं। हनुमान जी के जितने मंदिर देश में मौजूद हैं उनसे मुख्तलिफ है दुर्गियाना मंदिर, इसलिए कि यहाँ हनुमान जी का पोस्चर कुछ अलग है। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये भारतवर्ष में एक ही मंदिर है और बहुत मशहूर है। बहुत दूर दूर से दुनिया यहाँ आती, यात्री बहुत आते हैं, बाहर से भी आते हैं। भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में एक ही हनुमान जी का मंदिर है जो बैठा हुआ ही तस्वीर है। सब जगह कहीं खड़े हैं, कहीं किस तरह के हैं। यही अमृतसर में एक हनुमान मंदिर है जहाँ बैठे हुए की मूर्ति की स्थापना हुई है। रामचंद्र जी ने एक विश्व के लिए घोड़ा छोड़ा तो लव जी ने वहाँ घोड़ा रोका था और युद्ध हुआ था, तो वहाँ हनुमान जी ने यहाँ जो मंदिर बना है हनुमान जी का, वहाँ घोड़े को बांधा और उसके बाद वहाँ ये बैठ गए। तो उसी समय से ये मंदिर जो है ये स्थापित है। दुर्गियाना मंदिर इस लिहाज से बड़ी अहमियत और खासी शोहरत रखता है कि यहाँ जो कोई औलाद के लिए मन्नत मांगता है कभी मायूस नहीं होता।
कुदरत ने औलाद की सौगात दे दी तो फिर मंदिर की रिवायत के मुताबिक माँ और बच्चा 10 दिन यहीं मंदिर में गुजारते हैं, जिस दौरान बच्चा लंगूर के जैसा रंग ढंग धारण करता है और यूं माँ और बच्चा दोनों हनुमान जी के तई शुक्राना अदा करते हैं। मंदिर में रहते हुए लंगूर बने ये बच्चे सारा वक्त खेल कूद में बिताते हैं। भाई बच्चे आखिर बच्चे ठहरे। गर्मी सताए तो लगा ली डुबकी तालाब में। दुर्गियाना मंदिर के इस तालाब की भी अपनी एक कहानी है। कहते हैं बहुत पहले तालाब का पानी खुद ब खुद घट जाया करता था। सब परेशान थे कि आखिर ये माजरा क्या है, कहीं कोई निकास का रास्ता तो नहीं या फिर कोई गैबी वजह तो नहीं। फिर ऐसा हुआ कि शंकराचार्य यहां आए और उन्होंने गाय की पूंछ थामे ये तालाब पार किया। जब से तालाब के पानी की सतह ज्यों की त्यों बनी है। दुर्गियाना मंदिर से लोगों की अकीदत का अंदाजा इस बात से भी होता है कि बरसों पहले जिन बच्चों के लिए यहां मन्नत मांगी गई वो आज भी बड़ी उम्र के बावजूद तकरीबन हर साल यहां हाजिरी देने आते हैं और मंदिर की रिवायत को कायम रखते हुए फिर वही लंगूर का अंदाज अपना के न सिर्फ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में बल्कि मंदिर के बाहर बाजार में भी नाचते गाते हुए अपनी श्रद्धा का इजहार करते हैं। हम मंदिर से बाहर आए, बड़े चौक में पहुंचे तो शहर की भागती दौड़ती सड़कों पर रात एकदम जवां मिली। रोशन रोशन रात का हाथ थामे हम आगे बढ़ने लगे जालंधर की तरफ। जालंधर पहुंचे तो हमारी गाड़ी रुकी वहां जहां के चर्चे हमने यहां आने से पहले ही सुन रखे थे। जी, स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट। खेलों का सामान यहां इतना मेयारी मिलता है कि इसके लिए पूरे पंजाब से ही नहीं मुल्क के कई दीगर हिस्सों से सप्लाई ऑर्डर्स मिलते हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कौन सा खेल है ऐसा जिसका सामान यहां न मिलता हो। खुद पंजाब के और पूरे मुल्क के जाने कितने ही खिलाड़ी यहां के सामान का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी और शोहरत की मंजिलें तय करते गए होंगे। हाँ, एक बात जरूर है, इन शोरूम्स में खेल का ये सामान देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसे तैयार करने में कितनी मेहनत और लगन दरकार होगी। सो हमने फैक्ट्री का रुख करना मुनासिब समझा। कारीगर भी यहां इतने माहिर हैं कि गलती का इम्कान हमेशा बहुत कम रहता है। टेबल टेनिस बैट्स की ग्रिप हो, क्रिकेट बैट्स की ग्रिप हो या फिर स्टंप्स के ऊपर लगने वाले इन बेल्स की सिमेट्री, हर चीज को बड़े हुनर से, बड़ी बारीक बीनी से जांचा और तराशा जाता है कि न तो खिलाड़ियों को कोई शिकायत रहती है और न ही उनके हजारों चाहने वालों को। जालंधर की इस स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री से हम बाहर आने लगे तो फैक्ट्री के मालिक ने कहा, देवी तालाब मंदिर जरूर जाइएगा। सो हम चल पड़े देवी तालाब मंदिर की ओर।
मंदिर में तालाब के किनारे शिव और पार्वती की ये मूर्तियां कितनी मनमोहनी है। शिव और पार्वती के भक्त बाकायदगी से हाजिरी देते हैं यहाँ। और फिर नवरात्रि चल रहे थे, लिहाजा मामूल से कुछ ज्यादा ही लोग थे यहाँ। जालंधर अगर खेलों के सामान के लिए मशहूर है, तो पंजाब का एक और शहर ऊनी और सूती कपड़ों की पहचान बन गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम लुधियाना की ही बात कर रहे हैं। लुधियाना के बारे में अक्सर कहा जाता है कि होजरी यहाँ का कल्चर बन गया है। सच भी है। शहर में कदम रखने के बाद होजरी की इस बड़ी मार्केट तक पहुंचते पहुंचते हम जहां जहां से गुजरे, हर तरफ तरह तरह के डिजाइन्स की होजरी की दुकानें नजर आईं। पर इस वक्त हम आए हैं होजरी की ऐसी मार्केट में जहां न सिर्फ पूरे पंजाब से लोग आते हैं खरीदारी के लिए, बल्कि मुल्क के कई और हिस्सों से भी। इस मार्केट में होलसेल की दुकानें भी हैं और रिटेल की भी। एक और दिलचस्प बात इस मार्केट की यह है कि इसकी ऊपरी मंजिल 5वीं मंजिल पर गाड़ियों को पार्क करने की जगह है, जबकि दीगर 4 मंजिलें होजरी के इन स्टोर्स पर मुश्तमिल हैं। आप रेडीमेड कपड़े खरीदना चाहें या फिर कट पीस, आपकी पसंद। शायद ही कोई ऐसा डिजाइन हो आपकी चॉइस का जो यहां ना मिले। और फिर यहां जो वैरायटी मिलती है उसे देखकर तो चॉइस वसी हो ही जाती है। यहां तक कि चॉइस का पैमाना बदल जाता है। और अब जो आपने कोई खूबसूरत ड्रेस खरीद ली तो उसके साथ मैचिंग जूती भी तो चाहिए। गरज ये कि इस मार्केट से बाहर आते ही आपकी शख्सियत में कुछ निखार तो जरूर आया होगा। खैर, हम सफर जारी रखते हुए लुधियाना से आगे बढ़े और आ पहुंचे गोविंदगढ़। पंजाब गर्चे लोहे या फौलाद के कारखानों के लिए मशहूर नहीं है, पर गोविंदगढ़ में लोहे का एक कारखाना अपनी एक पहचान रखता है। लोहे के कारखाने में किस तरह लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक्स से कभी मोटी सलाखें तो कभी पतली पाइप्स तैयार की जाती हैं, बड़ा दिलचस्प प्रोसेस है। देखने वाले के लिए दिलचस्प, पर दहकती भट्टियों के आगे काम करने वालों के लिए बड़ी मेहनत का काम। गोविंदगढ़ में जितना मशहूर लोहे का एक कारखाना है, लगभग उतना ही पॉपुलर है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। गोविंदगढ़ जैसी जगह में ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किसी लग्जरी से कम नहीं। एक बार तो जहन में आया भी कि चलो यहाँ खाना खा लेते हैं, पर भूख कोई खास नहीं लगी थी। और फिर सफर का नशा कुछ ऐसा था कि हम बस आगे बढ़ना चाहते थे। सो पहुंच गए सरहिंद शहर। सरहिंद नाम इस शहर को इसलिए पड़ा क्योंकि अगले जमाने में बाहर के लोग इसे ही हिंदुस्तान की सरहद मानते थे। सरहिंद सूरी पठानों की राजधानी हुआ करता था। सरहिंद में वाक़ ये आम खास बाग दरअसल मुसाफिरों के ठहरने के लिए एक सराय हुआ करती थी। और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, यहाँ उतनी ही आजादी से आम लोग आ जा सकते थे जितने शौक से शाही खानदान के लोग आते थे। हाँ, ठहरने का इंतजाम कायदे के मुताबिक दोनों के लिए अलग अलग हुआ करता था।
आम खास बाग से थोड़ी दूरी पर वाक़ है फतेहगढ़ साहब, एक अजीम शहीद यादगार। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपने उसूलों, अपने अकीदे को जिंदा रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। हर साल यहाँ एक दो रोज़ा मेला लगता है, जिसमें शिरकत के लिए अंदरूनी मुल्क के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे दूर दराज मुल्कों से श्रद्धालु आते हैं। फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारे के नजदीक ही 17वीं सदी के आला पाए के इस्लामी मुफक्किर, आलिम और रूहानी बुजुर्ग हजरत मुजद्दिद अल फैसानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये दरगाह सरहिंद शरीफ के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। रूहानी सुकून का फैज़ पाने की खातिर यहाँ हर मजहब, हर अकीदे के लोग न सिर्फ मुल्क के दीगर हिस्सों से बल्कि बैरूनी मुल्कों से साल भर आते रहते हैं। कहीं गुरबानी के कारण, कहीं दुरूद दुआ के तुफैल और कहीं कीर्तन की वजह से। और यही खूबसूरत तासीर यहाँ के लोगों के मिजाज में कुछ ऐसे घुल गई है कि उन्होंने अपनी कोशिशों से हर तरफ हरियाली ही हरियाली फैलाई है। पंजाब 5 दरियाओं का संगम। इस संगम को जिस तरह से यहाँ के जफाकश लोगों ने खुशहाली का जामा पहना के मिट्टी से सोना उगाने की मिसाल कायम की है, यकीनन इंस्पायरिंग है। यही वजह है कि आज पंजाब में जहां नजर दौड़ाइए लहलहाता हुआ सब्जा मिलेगा। इस खुशहाल रियासत से जाने का मन तो नहीं करता, पर हमें भी एक शर्त निभानी है, सफर जारी रखना है। वापसी पर यह खूबसूरत पार्क दिखाई पड़ी, यहां थोड़ी देर रुकने का मन किया। एंटरटेनमेंट की हर एक फैसिलिटी है यहां, फिर क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बुजुर्ग। पार्क से निकल के जाने लगे तो दूर सरसब्ज खेतों के बीच से जिस पुरानी इमारत के गुंबद और दीवारों ने हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, वो शेर शाह सूरी की बनाई हुई सराय है। हम देर तक इसे देखते रहे, जैसे ये हमें और हम इसे अलविदा कह रहे हों।